हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। ये चैनल है एग्ज़ाम ट्रिक्स। हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ रहे हैं। देखो, इसकी करीब हमने 7 वैरायटी पिछले 5 लेक्चर में हमने पढ़ ली। 5 लेक्चर हो चुके हैं, आज का ये 6वां लेक्चर है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप 6 टाइप 8। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है हिंदी में? इसको हिंदी में बोलते हैं किस्त। मतलब जब आप पैसा लेते हैं बैंक से या किसी वेंडर से या किसी लैंडलॉर्ड से, मतलब लैंड ओनर से, मतलब मनी लेंडर से, तो वहाँ पर लैंड ओनर भी पैसा देते हैं कई बार। तो मतलब जनरली जो मनी लेंडर होते हैं वो पैसा देते हैं, या हम बैंक से लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनियों से लेते हैं, कार लोन, होम लोन, इस टाइप के लोन लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, आप जो होता है पैसे देते हैं, वहाँ क्या देते हैं? किस्त देते हैं हम लोग। वहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट तो हम कुछ लेते हैं, ठीक है, मूलधन हम लेते हैं वहाँ से, फिर हम किस्त में पैसा देते हैं, और उस किस्त में हम क्या देते हैं? जोड़ के इंटरेस्ट जोड़ के देते हैं। हमारी किस्त बनती है। किस्त जनरली इक्वल होती है। जैसे पहले साल हमने जो दिया, सेकेंड ईयर जो दिया, थर्ड ईयर जो दिया, या 6 माही किस्त, 3 माही किस्त, या साल की, 2 साल की, जो भी हमारी किस्त बनती है, इंस्टॉलमेंट बनता है, वो इक्वल अमाउंट का होता है। ठीक है, उसमें वो डिफरेंट नहीं होता। मोर प्रिसाइजली ऐसा ही होता है। रेयरली कभी अब किसी ने बना दिया या किसी ने जानबूझ के बनवा लिया तो वो अलग चीज़ें हो जाती हैं। बट जहाँ तक होता है, अधिकतर आइडिया में यही होता है कि वो ईच इंस्टॉलमेंट इक्वल होता है। ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट वुड बी इक्वल। अगर कभी अनइक्वल दिया नहीं है अलग से, तो हम उसको इक्वल ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, देखो हम इसको पढ़ते कैसे हैं, इसका तरीका। सिंपल इंटरेस्ट में हमने पढ़ लिया कि इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा वैरायटी बन जाती है दोस्त। ठीक है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है वैरायटी कम होती है। उसमें आपको देखो, मैं आपको अगर बताऊं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर दिया रहेगा। ठीक है, दर देता है। उसके अलावा आपको या तो प्रिंसिपल देगा या फिर ब्याज, मतलब ईच, मतलब या तो इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट नहीं देगा, इंस्टॉलमेंट देगा। मतलब आपको ये बोल देगा कि ईच इंस्टॉलमेंट इतना है। आपको या तो अमाउंट दे देगा, जो भी आपको दे, पर ये रेट जनरली देता ही है, रेट देता है। तो रेट की हेल्प से हमें क्वेश्चन करना है, इसी की हेल्प से। कितने साल के लिए करना है वो अलग देखेंगे इसी में। कभी 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ऐसा बोल देता है, तो इसको यूज़ करेंगे। मेनली हमारा टारगेट कहाँ पर रहता है? आर पर रहता है। ठीक है, देखो आर की हेल्प से हम कैसे करते हैं। लेट से कि मान लो कि 10% दिया है ब्याज। ठीक है, आपने किसी बैंक से मान लो कि पैसा लिया, होम लोन लिया, कार लोन लिया, जो भी, आपको 10% की ब्याज लग रही, कंपाउंडेड लग रही, ईयरली लग रही। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है, वो हर साल लग रही। ठीक है, आप क्या करोगे? इस रेट को, 10% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/10 आएगा। 1/10 मीन्स 1:10। आपको पता है कि ये 1 क्या होता है? ये इंटरेस्ट होता है, और P क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। ये आप जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेते हैं? P/A। P/A निकालते हैं। ठीक है, P क्या होता है? प्रिंसिपल। देखो 10 है तो हमने ये 10 रख दिया। A मतलब अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जब दोनों को ऐड करते हैं, अमाउंट यही होता है हमेशा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब ये मिश्र धन होता है। मिश्र धन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है। तो 10 1 11 ये होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद की हमारी प्रोसेस क्या होती है, वो हमारी डिपेंड करेगी कितने साल का इंस्टॉलमेंट बना है। इसके बाद की प्रोसेस हमारी डिपेंड करती है कि कितने साल का इंटरेस्ट है। अगर 2 इंस्टॉलमेंट है, अगर 2 साल में आपकी किस्त बन रही है तो 2 साल आप इसको 2 बार स्टेप में यूज़ करोगे। 3 बार के लिए बन रही तो 3 बार आप यूज़ करोगे। कैसे 2 बार 3 बार? देखो,
पहली बार आपका ये आपने लिखा कि 10 इंटू 11, 10 है, ये P का रेशियो। दूसरी बार आप इसी को लिखोगे 10 का स्क्वायर इस टू 11 का स्क्वायर। अगर 3 साल के लिए लग रही तो 10 का क्यूब इस टू 11 का क्यूब। 4 साल के लिए मतलब 4 बार अगर आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो 4 साल के लिए तो इनका पावर 4 हो जाएगा। 5 बार के लिए तो ऐसे ही होता जाएगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, आपको ध्यान क्या देना है। चलो मैं लेट सपोज करता हूँ कि 2 साल के लिए, तो मैं 2 साल के लिए यहाँ तक ले लेता हूँ। तो 10:11 ये हो गया, और 100 10 का स्क्वायर 100:121, ठीक है। अब ये जो होता है, देखो ये जो होता है ये इंस्टॉलमेंट होता है। ईच इंस्टॉलमेंट क्या होता है, ईच इंस्टॉलमेंट। एक चीज ध्यान रखना आप, ईच इंस्टॉलमेंट में आपको बताया था कि वो इक्वल होता है। तो ये इक्वल, अगर ये 121 है मतलब 11 का स्क्वायर है, तो ये भी 121 होना चाहिए। तो इस पूरे को 121, इसको 121 बनाने के लिए इसमें 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्त जब ये रेशियो में है तो इस 11 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे तो इसमें भी होगा, सेकंड इस पार्ट में भी होगा, प्रिंसिपल वाले पार्ट में। तो इस पूरे में 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 11 का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 था, हम 110 रेशियो 11 121 हो गया 11 का स्क्वायर। और ये 100 इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर तो था ही सही, और ये 121, ठीक है। ये प्रोसेस करते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको जब ऐड करोगे तो ये 210 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा 242 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब ये वाला जो अमाउंट होता है ये प्रिंसिपल होता है, ये वाला जो होता है ये अमाउंट होता है, मतलब मिश्र धन होता है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ये मूलधन होता है P, ये अमाउंट मतलब मिश्र धन होता है। ये जो 121 ये वाला अथवा ये वाला, ये क्या होता है आपका, ये आपका ईच इंस्टॉलमेंट होता है, ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का डिफरेंस ये क्या होता है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है, ठीक है दोस्त। इतनी बात समझ में आई। देखो अब ये चीज़ें हम 11 यहाँ पर इक्वल करते हैं, मतलब ये इंस्टॉलमेंट इक्वल होता है तो इसको इक्वल बनाते हैं। आप ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि ये 11 है तो ये इस बड़े वाले नंबर को हम 11 से डिवाइड कर दें तो 11 दोनों हो जाएंगे। तो ध्यान रखना कि हम यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, बट ये नहीं डिवाइड होगा 11 से। इसलिए ध्यान रखना कि बड़ा वाला जो नंबर होता है उसको एज इट इज़ रखते हैं, छोटे वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई करके उनको इक्वल बनाते हैं, ठीक है। सपोज लेट से अगर मान लो ये 3 साल के लिए दिया होता, चलो एक अनदर एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लो 4% का ब्याज दिया है, ठीक है, 4% का ब्याज है, तो इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 4/100 मतलब 1/25 हो गया, ठीक है। 1/25 हो गया तो आप P रेशियो A निकालोगे तो क्या करोगे, P 25 है आपका, अमाउंट कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो, ठीक है। 3 साल के लिए अगर होगा तो क्या करोगे, अगली बार 25 का स्क्वायर इस टू 26 का स्क्वायर, फिर आप 25 का क्यूब और रेशियो 26 का क्यूब। अब ये 26 का क्यूब ये ईच इंस्टॉलमेंट होगा, ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट तो ये हो गया। तो मतलब इधर भी हमें इक्वल बनाना पड़ेगा, तो इधर 26 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 26 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इन दोनों सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे जो भी आएगा, और यहाँ पर ये जो आएगा इन तीनों का सम मतलब इसका नहीं है एक्चुअल में, इसमें 26 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 26 का मल्टीप्लाई होगा, और इसमें नहीं है, तो इन तीनों का सम ये हमारा प्रिंसिपल होगा। इन तीनों का मतलब ये 3 इंटू 26 का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 26 का क्यूब 26 का क्यूब 26 का क्यूब, ये 3 बार जुड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारा अमाउंट होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है ये हमारा ब्याज होता है, मतलब इंटरेस्ट होता है, क्लियर है, इंटरेस्ट। और ये वाला ईच इंस्टॉलमेंट होता है, ये तो आपको पता ही है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ये तरीका हुआ। अब इसमें जो भी हमें गिवन है, आपको अगर प्रिंसिपल गिवन है तो ये प्रिंसिपल ये पूरा जो भी आपको गिवन है, मान लो गिवन है, मान लो x दिया है तो x डिवाइडेड बाई ये वाला प्रिंसिपल इंटू आपको जो फाइंड करना है। सपोज ब्याज फाइंड करना तो आप ब्याज यहाँ रख दोगे, इंटरेस्ट। अगर आपको अमाउंट फाइंड करना तो अमाउंट रख दोगे, इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है तो ये इंस्टॉलमेंट रख दोगे यहाँ पर, जो भी फाइंड करना है वो, और जो दिया है उसको आप ऊपर रखोगे, उसी नंबर से डिवाइड करोगे। प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल को ऊपर रखोगे, ये
प्रिंसिपल से ही डिवाइड करोगे और आपको जो फाइंड करना है उसका मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्वेश्चन से करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो, अब बिल्डर बोरो RS 2550 ₹2550, देन ही हैड टू रिटर्न इट टू इन 2 equal installment at an interval of 2 years at the rate of 4% annual compound interest. So how much will each installment be? ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ₹2550 हैं ये एक बिल्डर बोरो करता है। ठीक है, देन ही हैड टू रिटर्न 2 equal इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करता है एट इंटरवल 2 साल का है टाइम पीरियड, 4% का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका एनुअली लगता है। तो ईच इंस्टॉलमेंट कितने का होगा? देखो, हमारा जो टारगेट रहेगा इस R पर रहेगा। R क्या दिया है? 4% दिया है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4/100 मतलब 1/25। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1:25। ठीक है, अब देखो हम क्या लिखेंगे? P/A लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू P हमारा 25 है, ये वाला इंटरेस्ट होता है, ये वाला प्रिंसिपल होता है। ठीक है, P और अमाउंट कितना होगा दोनों को सम करेंगे तो ये 26 हो गया। 2 साल के लिए हमें करना है तो 2 साल के लिए 25 का, ये पावर 2 के लिए करना है इसलिए 2 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर और ये 26 का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करोगे इन दोनों को इक्वल बनाना है तो ये 26 है, 26 का स्क्वायर है तो इसको भी 26 का स्क्वायर बनाना है क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ हम 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों में हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसमें भी इसमें भी। तो 26 × 25 कितना होगा? ये होगा 26 × 10 मतलब 25 × 10 कितना होता है? 250। 250 और 500 हो गया और 150 मतलब ये 650 ये हो गया इंटू ये 26 का स्क्वायर मतलब 676। ठीक है, और ये 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 और 26 का स्क्वायर 676। क्लियर है? ये हो गया। इन दोनों को जोड़ दो आप। हमने 2 ही बार क्यों किया? क्योंकि हमें 2 साल का इंटरवल दिया था, 2 साल का इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 दूनी 12, ₹175। और ये कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, 6 दूनी 12, 13, 1352 आ गया। अब ये वाला हमारा प्रिंसिपल होता है, ये वाला अमाउंट होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो इंटरेस्ट होता है, आपको पता है, और ये ईच इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, देखो अब आपको दिया क्या है? बिल्डर बोरो 2550 मतलब ये प्रिंसिपल दिया है। तो देखो हमें निकालना क्या है? हमें इंटरेस्ट निकालना है। हमें जो भी दिया है प्रिंसिपल दिया है तो हम प्रिंसिपल ऊपर रखेंगे 2550, डिवाइड किसका करेंगे? प्रिंसिपल का ही डिवाइड करेंगे। प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल का ही डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ें सेम चीज़ों के साथ सेम का कॉम्बिनेशन होता है। तो प्रिंसिपल ये अमाउंट दिया है तो इस प्रिंसिपल से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1275। आपको फाइंड क्या करना है? जो फाइंड करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो। हाउ मच विल ईच इंस्टॉलमेंट? अब ईच इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है तो ये ईच इंस्टॉलमेंट 676 का मल्टीप्लाई कर दो, 676। अब इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये 2 बार कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 75 दूनी 150 तो 2550। ये 2 बार कट जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 छक्का 12, कैरी 1, 2 सत्ते 14, 15, कैरी 1, 2 छक्का 12, 13, 1352। देखो 1352 ईच इंस्टॉलमेंट आया है। ठीक है, समझ आया क्या? तो ये चीज़ें आपको बार बार यही करनी है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ऐसा भी एक तरीका बता देता हूँ कि आप आंसर अपने मतलब इवन ये सब बिना पेन चलाए आप निकाल लोगे, पर वो तरीका कहीं कहीं फेल भी हो जाता है। अब वो तरीका क्या है? देखो वो तरीका ये है कि आपको क्या बोला? ईच इंस्टॉलमेंट निकालना है। ईच इंस्टॉलमेंट आपने जब किया तो 25 रेशियो आपने 26 निकाल लिया तो अगली बार 2 साल के लिए दिया है इसलिए ये 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर और ये 26 का स्क्वायर ही तो ईच इंस्टॉलमेंट होता है। तो आप ये देख लो कि वो नंबर 26 से कटना चाहिए, और अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन 26 से कट रहे हैं तो फिर 26 के स्क्वायर से काट लो। चेक कर लो कि जो ऑप्शन 26 के स्क्वायर से कट रहा है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 से काटोगे तो ये कट जाएगा, 26 से ये नंबर सेकेंड ये नहीं कटेगा। देखो ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी नहीं कटेगा, ये ऑड नंबर है, ये भी नहीं कटेगा। समझ आया? क्योंकि 26 इवन नंबर है ना,
और उसका स्क्वायर तो और एक इवेन हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक ऑप्शन कटेगा, मतलब यही आंसर होगा ऑप्शन ए। समझ आया? और तरीका यही है, आपको हर बार यही करना है। हाँ, ये तरीका कई बार आप यूज़ नहीं आता, कई बार काम नहीं करता, इसलिए मतलब ये वाला तरीका, ये तरीका जो ट्रिक बताया कि डिविजिबिलिटी वाली, तो आपको यही तरीका हमेशा अपनाना है। ठीक है, इसकी और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2, a man take loan of 21,000 rupees at a 10% compound interest. How much will he have to pay at the end of each year? So the loan repaid in 2 year. अब मतलब 2 साल में आपको लोन को रिपे करना है, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट होता है, 2 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। जब आप P/A निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 10:11 हो जाएगा। फिर अगले साल इसका इंस्टॉलमेंट 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 100 हो गया। ठीक है, और ये 121 हो गया, पर इसको बनाना पड़ेगा, तो इसमें 11 का मल्टीप्लाई करोगे। बताओ भाई, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 110 और रेशियो 121, इनको जोड़ोगे तो ये दोनों जुड़ेंगे तो ये 210 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगे तो 242 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दिया क्या है ये देखो, आप समझो। अब मैन टेक लोन मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आप जब आपको 21,000 दिया है, उसमें डिवाइड किसका करोगे? प्रिंसिपल का ही करोगे, तो ये प्रिंसिपल 210 हो गया। अब गुणा किसका करोगे बताओ? आपको इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है, तो ये ईच इंस्टॉलमेंट होता है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे 121 का। ठीक है, ये 0 कट गया, ये 21 कट गया, 1 2 0 बचा, तो 1 2 1, इसमें 00 अब लगा दो, 12,100, ऑप्शन बी। बताओ भाई, समझ आया क्या? आया ना समझ में? और ट्रिक वाला तरीका देखो, आपको क्या है, देखो 10:, मतलब 10% दिया है, 10% का मतलब एक रेशियो 10 का आएगा, तो इसका जो अमाउंट है ये 121, अमाउंट का ही तो स्क्वायर होता है ये, क्यों? अमाउंट है ना, तो अमाउंट का स्क्वायर जो 121 से कट जाए, डिवाइड हो जाए, तो 121 का मतलब क्या हुआ कि ये 11 का स्क्वायर से जो कट जाए। इसका मतलब ये कि 11 से जो काट दो, पहले 11 से काटना पड़ेगा। मान लो कि अगर एक ही ऑप्शन कट रहा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। फायदे में 2 ऑप्शन 11 से कटते हैं, तो फिर आपको 11 की स्क्वायर से काटना पड़ेगा, क्योंकि ईच इंस्टॉलमेंट 2 साल में दिया जा रहा तो 11 का स्क्वायर होगा। अगर 3 साल में दिया जाता तो 11 का क्यूब होता है ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब 1331। ठीक है, तो अगर 11 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक ही ऑप्शन कटेगा 11 से, तो आई थिंक ये कट जाए, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और ये भी नहीं कटेगा, एक ही कटेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन 3, अ लोन ऑफ Rs 7620 was given for 3 years at 16/3 annual rate. ठीक है, इफ द लोन इज टू बी रीपेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 साल में मतलब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट? मतलब 7620 रुपये का लोन है जो 3 साल में 16/3 एनुअल रेट पर लिया गया है। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है 3 साल में। ठीक है, तो ईच इंस्टॉलमेंट कितना होगा ये आपको बताना है। क्या करेंगे हम, हमारा रेट पर टारगेट रहता है, ये 16/2/3 दिया है परसेंट में, इसका मतलब क्या होता है 1/6 होता है दोस्त। ठीक है, 1/6 होता है, तो ये आप जब P/A निकालोगे, इसका मतलब ये P जो है 6 है और A मतलब 7 है। 3 साल के लिए दिया है, तो अगली बार ये 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर होगा, फिर तीसरे साल ये कितना होगा 6 का क्यूब और ये 7 का क्यूब होगा। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई क्या? अब देखो, ये 6 का क्यूब 216 हो गया, 7 का क्यूब कितना हो जाता है 343 होता है, इतना ही होता है। ठीक है, चेक कर लेना आप, ये चीज़ें तेज रखना। ठीक है, आप देखो इन सबको, ये इंस्टॉलमेंट ईच इंस्टॉलमेंट है बड़ा वाला, तो इन सबको हमें वही बनाना पड़ेगा, तो इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड। ठीक है, रेशियो है, इसमें हम 7 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड। ठीक है दोस्त, तो देखो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 × 7, 36 × 7 ये आपको लिखना पड़ेगा। 7 6 42,
कैरी 4, 7 त्रिक 21 और 4 25, और ये तो 343 ही आएगा, ये भी 343 आएगा, और इसमें 49 इंटू 6 तो 6 9 54, कैरी 5 और 6 चौको 24 और 5 29, यही आएगा ना 49 इंटू 6। क्लियर है? अब देखो इन तीनों को जोड़ दो तो 6 दूनी 12 हो गया, कैरी 1, 9 1 10, 5 15, 1 16, कैरी 1 और ये 7। इनको जोड़ोगे तो मतलब 3 तिकाई 9, 3 चौक 12, 3 तिकाई 9 1 10। ये क्या आ गया आपका प्रिंसिपल आया है, ये अमाउंट आया है, ये ईच इंस्टॉलमेंट आया है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आया है वो इंटरेस्ट आया है। यही होता है हर बार। आपको देखो क्या दिया, लोन इतना दिस मच, मतलब ये आपको प्रिंसिपल दिया है, तो प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल देखो 7620, प्रिंसिपल दिया तो प्रिंसिपल से ही डिवाइड करोगे, तो 762 से डिवाइड कर दो आप। मल्टीप्लाई किसका करोगे, जो आपको फाइंड करना है, ईच इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है, तो मतलब ये 343 का मल्टीप्लाई करोगे। देखो एक जीरो के अलावा बाकी 762 कट गया, मतलब ये बच गया 343, इसमें एक जीरो आ जाएगा। बताओ भाई है आंसर क्या, 3430, ऑप्शन बी। समझ आया? अब देखो आप इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हो। ऑप्शन में चेक क्या करोगे, 16 2/3 दिया मतलब इसका भाई मतलब 1/6 दिया है, इसका मतलब अमाउंट जो होगा वो 6 होगा। 3 साल के लिए दिया है मतलब 3 साल के लिए दिया मतलब 6 का क्यूब से कटना चाहिए वो नंबर, 6 के क्यूब मतलब 6 से कटना चाहिए, 6 से कटना चाहिए, ये 6 से, इससे कटना चाहिए नंबर। अब ऑप्शन चेक कर लो जो हो। देखो 6 से काटोगे तो 6 से कटने का मतलब 3 से कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए मतलब इवन नंबर होना चाहिए, और 3 से, क्योंकि 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो ना। ठीक है दोस्त, 2 इंटू 3 लिख सकते हो। तो 2 का मतलब इवन नंबर से कटना चाहिए, 3 का मतलब सम ऑफ द डिजिट, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये नहीं इवन नंबर है। ठीक, अब 3 से काटो तो 5 2 7 और 4 11, ये नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो सम ऑफ द डिजिट होता है 3 के लिए, उनका जो सम ऑफ द डिजिट है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, तो नहीं है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, मतलब ये पूरा नंबर नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये कट गया, ये नहीं कटेगा, क्योंकि 8 है, 8 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। क्लियर है? अच्छा एक चीज़ तो हमने गलत कर दी ना, देखो 1/6 था तो हमारा अमाउंट क्या बनेगा, 7 बनेगा, तो 7 का क्यूब होगा ना, 7 का क्यूब होगा, तो 7 से कटना चाहिए एक्चुअली नंबर, तो 7 से काट लो। अब आप चेक कर लो 7 से यही नंबर अकेले कट रहा है तो यही हो जाएगा। ठीक है, अपना ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर। अमाउंट से कटता है एक्चुअली, क्योंकि ईच जो ये अमाउंट होता है आखिरी वाला, यही तो हमारा जो होता है ईच इंस्टॉलमेंट होता है। अब इंस्टॉलमेंट दिया है तो, क्योंकि आपसे इंस्टॉलमेंट पूछा है तो इंस्टॉलमेंट से कटना चाहिए वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a person take loan of Rs 4,000 from the bank at the rate of 7.5% compound interest. At the end of each year, he partially repay the loan and interest of 1,500. ठीक है, at the end of each year, how much will he pay to the bank after 3 such installment? तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो आपको क्या दिया है, आपको इंटरेस्ट रेट दिया है, रेट 7.5%। मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो 7.5% का आपको रेट दिया है, तो इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले तो 75/100 इंटू 1 10 एक्स्ट्रा में आ जाएगा, क्योंकि इसका आपने परसेंट ये डेसिमल हटाया, काटोगे तो 3 4, मतलब 3:40 का ये आया, रेशियो आया, मतलब ये इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है। आप A/P निकालोगे, ए मतलब P रेशियो A निकालोगे। ठीक है, 40/43, फिर आप 3 बार ये करोगे, 40 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, जो आप प्रोसेस लगाते हो, 43 का क्यूब, और इसको आप बाकी सॉल्व करोगे। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना, और हर बार ये 3 इंस्टॉलमेंट 1500 रुपये दिया है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना। क्लियर है दोस्त? चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, देखो नीरज बोरो
6800 which is to be paid in 2 equal annual installment including interest। ठीक है, ये 1 नहीं है। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज 12.5 देन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, आपको ईच इंस्टॉलमेंट बताना है। ठीक है, आपको क्या दिया, देखो रेट दिया कितना 12.5%, और 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, मतलब 1:8 का ये दिया है, ये इंटरेस्ट होता है, ये प्रिंसिपल होता है। ठीक है दोस्त, आप क्या निकालोगे, पी रेशियो ए निकालोगे। तो पी आपको प्रिंसिपल 8 दिया है, ए क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 9। ठीक है, अब क्या करोगे, 2 साल के लिए आपको बोला है, हर बार जो हम करते हैं वही करेंगे, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 साल के लिए बोला है। ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 81। ठीक है, इसको आपको 9 का पावर 2 बनाना है, तो 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 9 इसमें भी होगा, तो 9 8 72 और ये 9 9 81। ठीक है, इनको जोड़ दो, 4 2 6 7 6 13 और ये 81 दूना 162। अब देख लो आपको क्या दिया है, 6800 ये अमाउंट दिया है, तो 6800 आपको जो भी अमाउंट दिया वो रख दो। अमाउंट दिया इसलिए अमाउंट का डिवाइड करोगे, 136 का डिवाइड कर दो। आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, ईच इंस्टॉलमेंट, तो आपको पता है कि ईच इंस्टॉलमेंट ये होता है, तो 81 का मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको काट पीट कर लो, जो कट जाए। तो देखो 2 से 4 से कटेगा, यस 4 से ये भी कट जाएगा, तो 4 से काटो, 4 1 कम, 4 7 28 00, 4 से काटोगे 4 3 12 4 4 16, फिर ये 17 है, तो 17 से आप काट दिया, तो 17 दूनी 34, ऊपर 100 बचा। 100 का मतलब क्या हो गया, 50, मतलब 50 कट जाएगा ये 2 से, तो 50 इंटू 81, मतलब ये 05 48 4050 है क्या, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्त, समझ आया। आपको ईच इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ से समझ आया ना, ये ईच इंस्टॉलमेंट आया है, क्लियर है ये चीज़। अब देखो ईच इंस्टॉलमेंट निकालना है, इसका मतलब आपको 81 का मल्टीपल निकालना है। ठीक है, 81 का मल्टीपल निकालना है। अब ये देखना कि 81 से वो नंबर कटना चाहिए, तो आप कहोगे कि पहला ऑप्शन भी कटेगा, परंतु दोस्त ये बताओ, थोड़ा सा आप सोचो। देखो पहली बात तो वो 9 से कटना चाहिए। क्यों 9 से, क्योंकि 1:8 का रेशियो आया, तो आपको अमाउंट जो होगा वो ए होगा। ठीक है, तो ये 9 का स्क्वायर होगा, ये जो होता है इंस्टॉलमेंट जो होता है 2 साल के लिए गया, इसलिए 9 का स्क्वायर होगा, तो 9 से कटना चाहिए, और 9 के स्क्वायर मतलब 81 से कटना चाहिए। ठीक है, आप कहोगे ये भी कटेगा, पर भाई ये बताओ कि टोटल 6800 रुपये का इंटरेस्ट ही है। ठीक है, 68 रुपये का टोटल लोन है, तो क्या उस पर 16% की ब्याज, 12.5% की ब्याज से 8100 रुपये हर एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगा क्या। आप खुद अंदाजा लगाओ कि जब इतना अमाउंट ही है, तो ये वाला ऑप्शन कैसे होगा कि उससे बड़ा हो जाए। ये तो कटेगा ही नहीं, 9 से कटेगा क्या, 9 चौक 36 9 50 45 कट जाएगा। ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये गया। 81 से काटो, तो 9 से जब काटोगे इसको, तो 9 चौक 36, फिर कितना बचेगा, 9 50 45, ये 0। इसीलिए देखो यहाँ पर ये ऑप्शन मिल गया, ये ऑप्शन मिल गया, इसीलिए कि ये वाला लॉन्ग मेथड आपको जब कंफ्यूजिंग लगे तो ये मेथड आप लगाना। इसको थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है ये कैलकुलेशन करने में, पर ये इतना मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट से शॉर्ट करना है, मेन पॉइंट करना है। ठीक है, ये ही मतलब अप्रोच जो है ये प्रूवन फैक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ पर्सन बोरो सम मनी एंड रिटर्न इट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। हर एक देखो इसमें क्या दिया, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3025, ये ईच, यहाँ पर ईच भी लिखना चाहिए, ये ईच इंस्टॉलमेंट दिया है इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ईच। ठीक है, इफ द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द अमाउंट बोरो। अब इस बार अमाउंट बोरो मतलब आपको क्या करना है, प्रिंसिपल बताना है आपको। ठीक है, देखो हमारा वही तरीका होगा, 10% है, 10% का मतलब क्या होता है, 1:10 का। 2 साल के लिए लिया है, इसका मतलब हम एक बार करेंगे पी ए जो निकालेंगे, पी रेशियो ए
इसका मतलब 10:11 और 10 का स्क्वायर 11 का इसका मतलब 121। इसको 121 बनाने के लिए 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 121 और ये 100, ये 121। ठीक है, इनको जोड़ दो, 210 242। ठीक है, समझ आया क्या इतनी बात? अब देखो इसमें क्या दिया आपको, ईच इंस्टॉलमेंट दिया है। तो देखो इंस्टॉलमेंट दिया है तो आपने इंस्टॉलमेंट के साथ इंस्टॉलमेंट को ही डिवाइड करोगे। ईच इंस्टॉलमेंट कितना होता है, ये होता है 121, तो आपने 121 का डिवाइड कर दिया। आपको फाइंड क्या करना है, अमाउंट बोरो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट 210 का मल्टीप्लाई करोगे। बताओ भाई, देखो इंस्टॉलमेंट दिया तो इंस्टॉलमेंट से डिवाइड करोगे, जो दिया उससे डिवाइड करोगे और जो फाइंड करना उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 121 इसको काटो तो 11 से काटोगे तो 11 हो गया, 11 दूनी 22, 8 बचेगा तो 82 हो गया, 11 सत्ते 77 हो गया, 5 बचा तो 11 पचे 55। फिर से 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, ये फिर से कट गया, ये भी मतलब 25 इंटू दिस मच, तो 25 0, 25 से कम 25 कैरी दो, 25 दूनी 50, 2 52, 5250। ऑप्शन डी। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? समझ आया तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार आए हो तो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर देना। ठीक है दोस्त, और जो आपसे होमवर्क पूछा जाए, जो आपको जितना समझ में आ रहा, एक प्यारा सा कमेंट, वो चीज़ें आप मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मुझे भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा, आप कैसा फील कर रहे हैं, लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिस मच, आई थिंक 7th क्वेश्चन। ठीक है, देखो, अ लोन इज टू बी रीपेड इन 2 equal annual installment if the interest rate 10% per annum calculated on annual compounding basis, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, एंड ईच इंस्टॉलमेंट, देखो फिर से क्या दिया है, ईच इंस्टॉलमेंट दिया, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट चार्ज। आप देखोगे तो वही 10% आपको पिछले क्वेश्चन जैसा ही आ गया। देखो 10% का चार्ज दिया था, तो यही आ जाता है, क्या आ जाता है आपके पास टोटल। ये देखो यहाँ पर कितना आएगा, 1:10 का आएगा, तो आप क्या करोगे, 10:11 करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 110 इधर आता है, 121 इधर आता है, ये 100 आता है और ये आता है 121। इन दोनों को डिवाइड करते हो ये 210 आता है और ये कितना आता है, 242 आता है। ठीक है, क्लियर है, यही चीज़ आती है इसको लेके। देखो क्या दिया, क्या है अपने को, ईच इंस्टॉलमेंट दिया 650, तो 6534 ईच इंस्टॉलमेंट, ये 120 है तो हमने उससे डिवाइड कर दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड टोटल इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज ये होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 32 है, तो आप 32 को मल्टीप्लाई कर दो। बताओ भाई, समझ आया क्या? इतनी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। हमें क्या दिया था, देखो जो दिया है आपको ईच इंस्टॉलमेंट दिया, तो हमने ईच इंस्टॉलमेंट ये होता है, हमने उसका डिवाइड कर दिया। हमें जो फाइंड करना उसका मल्टीप्लाई कर दिया। हमें इंटरेस्ट फाइंड करना था, इंटरेस्ट, अगर प्रिंसिपल फाइंड करना होता तो हम 210 का मल्टीप्लाई कर देते, अमाउंट फाइंड करना होता तो इसको मल्टीप्लाई कर देते 242 का। ठीक है, जो गिवन है उसको ऊपर रखो, उसी के सेम चीज़ से, सेम वैल्यू से आप डिवाइड कर दो और जिसको फाइंड करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, इसको काट पीट कर लो, 11 से काटोगे तो 11 पचे 55, 10 बचा 103 हो गया, 11 9 99, 4 बचा 44, 11 4 44, फिर 11 से काटो, 11 पचे 55, 11 4 44, ये पूरा कट गया। ठीक है, 32 बचा, 32 इंटू 54, मल्टीप्लाई कर लोगे क्या, 2 चौका 8, ऐसे रख दो आपको समझ ना आए तो, ये आपने रख दिया, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 5, देखो 5 दूनी 10, 12 10 22, कैरी 2 और 5 3 15 2 17, 17 28। ठीक है, ऑप्शन ए। देखो सीजीएल, एसएससी सीजीएल में ये सारे क्वेश्चन आए हुए, मतलब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ कि आपको लगे कि हाँ आप इस लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो वो उस टाइप के क्वेश्चन आप टिकल कर लोगे, कर लोगे। ठीक है दोस्त, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर दिस मच 8।
देखो, इफ द अमाउंट ऑफ 25,220 रुपये इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट, टेल द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट आपको बताना है। ठीक है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 25,220 रुपये दिया जाता है। ईच इंस्टॉलमेंट का आपको अमाउंट बताना है। इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज 5% है। ठीक है, आपको दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। 5% का मतलब 5/100, 5/100 का मतलब 1/20, 1/20 का मतलब 1/20 का है। तो जब आप P/A निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 20/21 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली बार इसका दोनों का स्क्वायर करोगे अगले साल के लिए, तो 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। फिर 3 साल के लिए, देखो 3 साल के लिए दिया है, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, 20 का क्यूब इस टू 21 का क्यूब। इनकी वैल्यू पुट कर लो। देखो 21 का क्यूब ये ईच इंस्टॉलमेंट होता है, इसमें नहीं है तो इसमें 21 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें नहीं है तो इसमें 21 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आप देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। जब उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 मतलब 20 का, तो ये कितना हो जाएगा, 8820 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 21 का क्यूब देखो कितना होता है, 9261, अगर आपको याद हो तो ये होता है। और इधर वाला अमाउंट तो हर बार तीनों बार यही आएगा, 9261, क्योंकि 21 का क्यूब 21 का क्यूब 21 का क्यूब, तो 9261। देखो आपको ये समझ होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है दोस्त, इस 20 का स्क्वायर मतलब 400, और 400 में जब 21 का गुना करोगे मतलब 00 तो आएगा। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 21 चौक 84 हो गया। ठीक है, 20 का क्यूब कितना होता है, 8000 होता है। इनको तीनों को ऐड करोगे तो देखो ये 20 आ गया, 8 4 12 हो गया, करिए 8 3 24 25 हो गया। ये कितना आ जाएगा, ये इसको 3 बार जोड़ो, ये एक में 3 का गुना कर दो, तो 3 1 कम 3, 3 6 18, करिए 3 2 6 1 7, 3 9 27, ये 3 है। ठीक है दोस्त, समझ आया। अब देखो आपको क्या दिया है, यही वाला अमाउंट देखो आपको दिया है, इफ़ द एनुअल अमाउंट इज टू बी 25,220 रुपये दिया है, मतलब आपको दिया 25,220 रुपये आपको दिया है। तो अमाउंट दिया है तो अमाउंट से डिवाइड करोगे आप, 25,220 रुपये आप अमाउंट से डिवाइड करोगे। ईच इंस्टॉलमेंट आपको फाइंड करना है, तो ईच इंस्टॉलमेंट ये है 9261। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया, बचा यही आंसर, मतलब 9261 ऑप्शन है। देखो ऑप्शन बी। जब आपको ईच इंस्टॉलमेंट पूछा जाए, जब भी आपसे ईच इंस्टॉलमेंट पूछा जाए तो क्या करोगे, आप ध्यान रखना कि जो आपका यहाँ से रेशियो बनता है, तो रेशियो में आप अमाउंट से डिवाइड करो। अमाउंट क्या होगा, 21 होगा, तो 21 से डिवाइड करो 3 साल के लिए, तो अगर इस 21 से 2 ऑप्शन कट रहे हो तो 21 के स्क्वायर से डिवाइड करो। अगर 3 ऑप्शन कट रहे, मतलब 3 साल के लिए दिया हो, तो 21 के क्यूब से। जहाँ पर आपसे एक ऑप्शन बचेगा, मतलब मान लो कि कहीं अगर 2 ऑप्शन कट रहे हैं, तो फिर अगले नंबर से डिवाइड करो, जहाँ पर उन दोनों में से एक गलत हो आप दूसरे को ऑप्शन ठीक कर दो। ठीक है, यही करना है आपको, टाइम बचाना, टाइम सेव करना, टाइम इन्वेस्ट नहीं करना ज़बरदस्ती। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर दिस मच। क्या मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ दूँ, चलो इसको मैं कर देता हूँ, 12% दिया है थोड़ा सा। देखो सम ऑफ द 52725 इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अमाउंट पेड किया जा रहा है। व्हाट इज ईच इंस्टॉलमेंट, आपको ईच इंस्टॉलमेंट बताना है। इफ इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अब 12% का मतलब क्या होता है, 12/100, 4 से काटोगे तो 4 3 12, और 4 से काटोगे तो ये 25 चौका 100, ये होगा। ठीक है, आप पी ए निकालोगे, पी ए मतलब पी रेशियो ए, तो पी 25 दिया है और आपको क्या दिया है, देखो 25 3 28 हो गया। ठीक है, क्लियर है। ये 3 साल के लिए दिया है, इसलिए इसका क्या करोगे, एक और 25 का स्क्वायर करोगे, 28 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, फिर 25 का क्यूब करोगे, देखो 25 का क्यूब और 28 का क्यूब। 28 का क्यूब आपको याद है क्या कितना होता है,
देखो 25 का क्यूब कितना होता है, सबसे पहले 28 का क्यूब लिखो। देखो 28 का क्यूब होता है 21925, 21925, ये आप 952 होता है, 952, ये आपको याद रखना पड़ेगा या कैलकुलेट करना पड़ेगा। 25 का क्यूब कितना होता है, तो 25 का क्यूब आपको हो गए तो ये 625 होता है। देखो उसमें 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25, 25 पंचे 125, कैरी 12, 25 में 50, 62 हो गया, हासिल 6, 25 छक्का 150, 172, यही होगा। कैरी 6 आया था ना, तो 156 हो जाएगा। ठीक है, 15625। आगे देखो 25 का स्क्वायर, इसमें क्या करोगे आप 28 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें क्या करोगे 28 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर तो हर बार वही आएगा, 21952 आएगा, यहाँ भी 21952 आएगा, यहाँ पर ये नंबर चेंज होगा। देखो 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, उसमें जब 25 का मल्टीप्लाई करोगे, एक काम करो 4 इसका निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये डबल हो जाएगा, मतलब डबल जीरो। तो क्या हो जाएगा, 4 से भाग दे दो तो 4 एक कम 4 हो गया। ठीक है, फिर कितना बचा 3 बचा, तो ये 38 हो गया, तो 4 नहीं, ये 36 बचा, 2 बचा तो 24 हो गया, 4 6 24, मतलब ये 19600 हो गया। इसमें 28 का मल्टीप्लाई मतलब 625 में 28 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, तो देखो इसमें से 25 बाहर निकाल लो, इसमें से देखो मैं ये कह रहा हूँ, ये 625 को मैं 25 का स्क्वायर ऐसे कर देता हूँ अलग अलग, ये 28 है तो इसको 4 इंटू 7 कर देता हूँ, तो ये वाला 100 हो गया। ठीक है, और 25 सत्ते 175, तो 175 और डबल जीरो हमने कर दिया। ठीक है, कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं। ठीक है दोस्त, अब ये आपका पूरा अमाउंट होगा जो भी आएगा, ये पूरा आपका, ये पूरा प्रिंसिपल होगा, ये पूरा अमाउंट होगा, ये आएगा। इसमें 3 बार जोड़ो, इससे बेहतर है कि आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, कैरी 1, 3 नमा 27, 1 28, कैरी 2, 3 एक कम 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, ये वाला 5, 2 6 दूनी 12, 5 17, कैरी 1 10, अरे ये 22 हो गया, और 2 कैरी आया तो ये 5 हो गया। देखो आपको दिया है सम 5 2 मतलब 52,725, मतलब देखो यही वाला अमाउंट आपको दिया है। आपसे पूछा ईच इंस्टॉलमेंट, अगर ये अमाउंट दिया है, ये पूछा है, तो मतलब जो अमाउंट दिया है पी दिया है और वही पी पूछा है, सेम अमाउंट दिया है, इंटू आपको ईच इंस्टॉलमेंट 21952 हो जाएगा। 21952 कहाँ दिया है, देखो 952 ऑप्शन ए। ठीक है, जब भी आपको ईच इंस्टॉलमेंट पूछा जाए तो आप क्या करोगे, आप इतना लंबा मत करना, पहले आप ऑप्शन चेक कर लेना। ठीक है, कैसे चेक करोगे ऑप्शन, रेशियो ये आया है तो आपका अमाउंट क्या होगा, अमाउंट 28 होगा। बताओ भाई 28 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 3:25 आया है तो ये तो प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो अमाउंट आ गया आपके पास। ठीक है, आ गया अमाउंट। अब जब आपके पास अमाउंट 28 आ गया तो 28 से डिवाइड कर दो। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि ये ऑड नंबर है, इसलिए 28 इवन नंबर है तो ये नहीं कटेगा, तो ऑप्शन डी हट गया। ठीक है, अब ये 7 है, 28 में 7 भी आएगा, 7 से चेक कर लो, 7 3 21, 7 एक कम 7, 2 बचा 25 हुआ, 7 3 21, 4 7 6 42, यस कटेगा, तभी तो आंसर हुआ है ये वाला। 7 3 21, 7 9 63, मतलब 7 7 49, 7 8 56, 3 बचा 32, नहीं कटेगा, ये भी गया। 7 3 21, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, ये भी 7 12 नहीं कटेगा। देखो एक ऑप्शन कटा और अपना आंसर वहीं आ गया। जब आपको ईच इंस्टॉलमेंट पूछे तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं आपको लेंदी मेथड बता रहा हूँ कि जब आपका क्वेश्चन में आपका शार्ट मेथड काम ना करे तब आपको लॉन्ग मेथड, मतलब ये मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ सारे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन देखो अगला,
A sum was borrowed and paid back into equal yearly installment 980, ठीक है, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट. हाउ मच वाज बोरो, मतलब आपको इंस्टॉलमेंट दिया है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट दिया है, आपसे पूछा कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट कितना बोरो किया था. 4% दिया है. 4% का मतलब क्या हो जाता है, 4/100, इसका मतलब 1/25. दिख रहा कलर, कलर चेंज करता हूँ. तो ये 1:25 आ गया, ठीक है. अब आपको क्या करना है, PA दिखाना है. तो P मतलब 25 है और अमाउंट मतलब 26. फिर ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 26 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676. इसमें भी आप 26 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 26 का स्क्वायर 676 होगा और 25 इंटू 26 ये कितना होता है, 650 होता है. इसको जोड़ोगे तो ये 1275 हो गया. इसको जोड़ोगे तो ये 6 दूनी 12, 2 सत्ते 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छक्का 12, 1 13, ये हो गया. आपको क्या दिया है, इंस्टॉलमेंट दिया है, ये वाला अमाउंट. टू इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब आपको दिया है, इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया है, देखो 980. तो इंस्टॉलमेंट दिया है तो इंस्टॉलमेंट से डिवाइड करोगे 676 से. और आपसे पूछा है हाउ मच वाज बोरो, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है तो प्रिंसिपल अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे 1275 से, ठीक है दोस्त. और ये राउंड टू द नियरेस्ट 10, आपको नियरेस्ट फिगर बताना है, ठीक है. तो इसको जब आप काट पीट करोगे तो कितना होगा, देखो इसको काटो, 4 से ये कटेगा, 4 से ये कटेगा तो 4 दूनी 8, 1 बचा 18 हुआ. तो 4 चौक 16, फिर 2 बचेगा तो 4 पंचे 20. इसको काटोगे तो 4 एकम 4, 2 बचा 27 हुआ तो 4 6 24, 3 बचा तो 4 9 36, ठीक है. 169 हो गया और ये 245 हो गया. 3 से कटेगा 13 से, तो 13 से काटोगे तो 13 एकम 13 और 13 से 3 जाने, ये नहीं कटेगा. आप ऐसा काट दो, देखो नियरेस्ट बोला है तो आपको ऑप्शन देखो 1850, 1900, 2000 ऐसा. तो 13 से काटोगे तो ये 13 बचेगा. 13 से काटोगे तो 13 एकम 13, 11 बचा 15 होगा. 13 नम 57, मतलब 13 नहीं है 117. तो आप 9 बार काट दो. आप 9 बार 117, 15 की जगह 117 ले जा रहे हो, थोड़ा सा ज़्यादा ले जा रहे हो, ठीक है. तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को एडजस्ट करना. 13 से इसको काटोगे तो 13 नैया 117, ठीक है. तो 10 बचा और ये 5 हो गए. तो 13 से 3 4 ने 13 8 104, तो ये 8 बार चला गया, ठीक है. तो इन दोनों को 19 इंटू 98 मल्टीप्लाई करो, 19 इंटू 98, तो 100 करोगे तो 100 मतलब कि 1900 हो जाएगा. और -2 करोगे तो 19 दूना 38. मैं यहाँ पर पता है क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा कर रहा हूँ, 90 इंटू 98 को मैं 100 - 2 लिख रहा हूँ. तो ये 1900 हो गया, इसमें -19 दूना 38, आप ये कर दो. तो 38 मतलब 40, मतलब 1800, कितना हो जाएगा ये 1860, 2 62. अब ये नियरेस्ट आपको इसके आप क्लोज फिगर बताना है. 1860 62 के आसपास, 1800 ये 50. क्योंकि देखो हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया, हमने तो अप्रॉक्स में कैलकुलेशन किया यहाँ से, तो ये आंसर अप्रॉक्स में ही आएगा, ठीक है. अब वैसे भी इतना क्लोज ऑप्शन नहीं है, ठीक है. तो आपको यही ऐसे करना है. और बाय द वे एग्जैक्ट जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 1848.37. आपको नियरेस्ट 10 पूछा है तो 1848 के आसपास बताओ, 1850 है, ठीक है दोस्त. तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं. देखो कल हमें कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना है कि हमें एक एक डिजिट का चेक करना है, ठीक है. वो जितना बोला, जितना हमें ज़रूरत है हमें ऑप्शन टिक करना है, हमें उतना ही करना है, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. देखो, अ लोन इज टू बी रीपेड. अ लोन इज टू बी रीपेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. ईच इंस्टॉलमेंट आपको दिया, देखो ईच इंस्टॉलमेंट आपको 5808 दिया है, ठीक है. आपसे फंड 60% ऑफ द टोटल इंटरेस्ट चार्ज इन द स्कीम, ठीक है. मतलब आपको पता है क्या पूछा है,
पी का आपको 60% पूछा है। क्लियर है? पी का नहीं पूछा। देखो 60% आपको किस किस चीज़ का पूछा? टोटल इंटरेस्ट का, जो भी आपकी ब्याज लगेगी उसका 60%। मैं आपके लिए क्वेश्चन को छोड़ दूँ क्या? कर लोगे? चलो बता देता हूँ। देखो अपने को 10% इंटरेस्ट दिया है, तो 10% का मतलब क्या होता है? हम रेशियो जब निकालेंगे तो 1:10 का निकालेंगे। हमारा पी ए क्या होगा? देखो मैं हर बार ये इस टू लगाना जरूरी नहीं है, तो ये 10 और ये 11 हो जाएगा। फिर दो कितना दिया है? 2 साल के लिए दिया है, तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। इसमें 11 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 110, 121 और ये 100 और ये 121, जब इसको जोड़ोगे तो 210 ये हो जाएगा और ये 242 हो जाएगा। बोलो दोस्त, ठीक है क्या? स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही? देखो आपको बढ़ानी पड़ेगी स्पीड। मैं आपको समझाना था, समझा दिया। हर क्वेश्चन में मैं इतना टाइम अगर लूँगा तो आप खुद सोचो आपकी स्पीड कहाँ जाएगी। मैं आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, ठीक है? स्पीड अपनी बढ़ा रहा हूँ। अब देखो आपको क्या दिया है? ईच इंस्टॉलमेंट आपको दिया है, ठीक है? ईच इंस्टॉलमेंट ये होता है, तो आपको जो दिया है उसी से डिवाइड करोगे। 5808 दिया है, उससे डिवाइड करोगे 121 से। आपको क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट क्या होता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो आप 32 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? अब यहाँ से जो भी आएगा उसका 60% फाइंड करना है, तो ये आप 60% आप ये कर दोगे, इतना आपका आंसर होगा। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, ठीक है? देखो इसको काटो, 11 से काटोगे तो 11 पचे 55, 3 बचेगा, तो 3 से ये 30 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, 8 बचेगा, तो 11 8 88, 11 बचा। फिर 11 से काटोगे तो 11 4 44, 8 बचेगा, तो 11 8 88, तो ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है? ऊपर से 48 बचा और 32 और ये 0 0 ये हो गया, तो 48 इंटू 32 इंटू 6/10। बताओ भाई। अब मैं 2 से इसको पता है क्यों नहीं काट रहा हूँ? क्योंकि मैं डेसिमल लगा दूंगा, क्योंकि 5 तो है नहीं ऊपर, तो कटेगा तो है नहीं। देखो कैसे काटोगे आप? मतलब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो आप, 48 32, और आपको लगता है तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो एक ही बार में काम हो जाएगा। देखो 3 का मल्टीप्लाई इधर करोगे, ये 6 है, तो 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 96 हो जाएगा, ठीक है? 96, उसमें मल्टीप्लाई 3 का, इसमें 32 दिया, 96। बताओ भाई, क्लियर है? मैं कैसे किया? देखो इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये 96 हो गया, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 32 या 96 हो गया। मतलब 96 इंटू 96/10, मतलब 96 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो ये कितना करोगे? 04 करोगे और ये 92 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 920। क्लियर है? देखो ये यहाँ पर 16 आएगा। एक्चुअल में क्या किया हमने? स्क्वायर निकालना मैं आपको सिखाया हूँ। जैसे आपको 96 का स्क्वायर करना है, तो ये 100 से कितना कम है? आप कहोगे 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर, यहाँ टोटल का स्क्वायर निकालना है, इसलिए 4 का स्क्वायर निकालो, तो ये 16 हो गया। अब 100 से जितना कम है, क्योंकि 100 से कम है तो वही चीज़ जितना कम है उतना माइनस कर दो, तो ये 4 कम है, इसलिए 4 इसमें से 96 में से माइनस करोगे तो ये 92 बचेगा। अब नीचे ये 10 था, तो 10 को डेसिमली आप अपने यहाँ लगा दिया, तो कितना बचा? 921.6 बचा। इसके नियरेस्ट पूछा है, नियरेस्ट देखो रुपीज़, तो 921.6 का 922 हो जाएगा, डी ऑप्शन। बताओ भाई, समझ आया क्या? क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिस मच। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में होमवर्क में कम दे रहा हूँ, पर दोस्त आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको जितना दिया जाए क्वेश्चन आपको करके बताना है, ठीक है? देखो अ सम ऑफ आर एस क्या दिया है? देखो अ सम ऑफ आर एस 4620 रुपये इज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। हाउ मच ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट चार्ज कंपाउंडेड एनुअली 10%। हिंदी में भी लिखा है, मतलब 4620 रुपये की 2 राशि बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान की जाती है यदि ब्याज दर वार्षिक चक्रवृद्धि से 10% वार्षिक है। तो 10% को मैं ऐसा लिख दूँ, दिख रहा है क्या कलर? चलो चेंज करता हूँ। देखो 10% का मतलब क्या हुआ? 1:10 हुआ। जब हम पी ए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 10:11,
फिर 2 साल के लिए दिया है, इसलिए हम 10 का स्क्वायर 100 करेंगे, 11 का स्क्वायर 121 करेंगे। ये इसको 121 बनाना है, मतलब 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 110 और ये 121, ये 100 रेशियो 121 हो गया। जब इनको ऐड करोगे ये 210 हो जाएगा, ये 242 हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ 4620 रुपये, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया है। आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है तो प्रिंसिपल अमाउंट को प्रिंसिपल से ही डिवाइड करोगे, तो प्रिंसिपल मतलब 210 से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, आपको पूछा क्या है, हाउ मच ईच इंस्टॉलमेंट, आपको ईच इंस्टॉलमेंट पूछा है, दैट मीन्स ये आपको ईच इंस्टॉलमेंट 121 है, तो ये पूछा है, तो 121 को मल्टीप्लाई कर दो। ये 0 कट गया, देखो ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, 21 से काटोगे 21 दूनी 42। ठीक है, 4 बचेगा तो फिर से 42 हो गया, तो 21 दूनी 42, मतलब 22 इंटू 121। तो मल्टीप्लाई करो, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 46, कैरी 4, 22 से कम 22 और 4 26, 2662 ऑप्शन ए। ठीक है, बताओ भाई समझ आया क्या? बन जाएगा, मैं उम्मीद करूं कि आपसे बन जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको पता है कि 1:10, मतलब ये 1:10 है, मतलब अमाउंट इसका क्या बनेगा 11 बनेगा। तो जो किस्त होगी आपकी 121 होगी, 11 का स्क्वायर, क्योंकि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है। तो 121 से आपको डिवाइड करना है, मतलब 11 से एक बार कटना चाहिए नंबर, फिर 11 से कटना चाहिए। 11 से ये नंबर कटेगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 ये भी कटेगा, तो ये 11 मतलब 121 से भी कटेगा, तो इसको कैंसिल कर दो, मतलब कट तो रहा है, पर देखो यही चीज़ कि अब यहाँ 2 ऑप्शन कट रहे हैं, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, आपको यही लॉन्ग मेथड से लगानी पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब मैन बोरो सम मनी, देखो अब मैन बोरो मतलब एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और उसे 3025 रुपये की 2 समान किस्तों में वापस कर दिया गया। यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है, वार्षिक चक्रवृद्धि है तो उधार ली गई जहाँ तक राशि बताओ, मतलब आपको प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। ठीक है, और आपको इंस्टॉलमेंट गिवन है, ये जो दिया है वो इंस्टॉलमेंट गिवन है। ठीक है, 10% दिया है, तो हम फिर से लिख दूँ, देखो वही चीज़ 1:10, तो क्या हो जाएगा 10:11, और इसमें जब 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 110:121 हो जाएगा। इसका स्क्वायर 100 और ये 121, मतलब ये 100 हो जाएगा और ये 121, जब इसको जोड़ोगे 210 और रेशियो 242, यही दिया है, बार बार यही कर रहे हैं हम। ठीक है, आई होप कि ये नंबर भी आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, देखो क्या दिया, ईच इंस्टॉलमेंट दिया है, उसे इतने रुपए की 2 समान किस्तों में वापस कर दिया जाता है, तो जो दिया है आप उसी से डिवाइड करोगे। 3025 क्या दिया है, ईच इंस्टॉलमेंट दिया है, इंस्टॉलमेंट ये होता है 121, तो 121 से आपने डिवाइड कर दिया। आपको फाइंड क्या करना है, उधार ली गई राशि मतलब प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, मतलब आपने 210 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसको काटो, तो 11 से काटोगे 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 सते 77, 5 बचा, 11 5 55, 1 11 बचा, फिर 11 से काटोगे 11 दूनी 22, 11 5 55, ये भी कट गया। 25 इंटू दिस मच, 25 से कम 25, 25 दिन 50, 2 52। आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है कहीं। ठीक है, 5250 ऑप्शन डी। ठीक है दोस्त, क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिस मच, क्या देखो, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है यदि ब्याज की दर 10% है, वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, और प्रत्येक किस्त आपको किस्त दिया है। क्या मैं ऐसा लिख दूं कि ये बार बार यही नंबर आता है, देखो 1:10 का जो होता है उसमें क्या आता है, नीचे 210 आता है और इधर 242 आता है, और ईच इंस्टॉलमेंट 121 का होता है। ये 100 आता था अगर आपको याद हो, तो इधर 110 आता है, इधर 121 आता है ईच इंस्टॉलमेंट। अब आपको क्या दिया है, ईच इंस्टॉलमेंट 6892 दिया है, 6892, ये क्या दिया है, इंस्टॉलमेंट दिया है, तो उसी के इंस्टॉलमेंट से डिवाइड कर देंगे 121 से। बताओ भाई, आपको जो पूछा है तो लिया जाने वाला कुल ब्याज आपको बताना है, ब्याज मतलब इनका डिफरेंस।
ठीक है, क्या हो जाएगा 32, तो 32 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यही कटा है नंबर, काटो 11 से, 11 से काटा तो 11 से 66, 2 बचा, कितना हुआ 29 हो गया, तो 11 दूनी 22, नहीं कटेगा क्या? अच्छा ये 7 दिया है ना, तो 11 दूनी 22, 7 बचेगा, तो 11 सत्ते 77, तो ये कट जाएगा। फिर 11 से काटोगे तो 11 बचे 55, 7 बचा 11 सत्ते 77, तो ये भी कट गया नंबर। मतलब 57 इंटू 32 कैसे मल्टीप्लाई करोगे? देखो 7 दूनी 14, इसका मल्टीप्लाई इसमें 7 दूनी 14 हो गया, कैरी 1, फिर 7 का मल्टीप्लाई 3 में और 5 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 7 त्रिक 21 और 5 दूनी 10, 21 10 31 और 1 कैरी आया था, तो 31 और 1 32 हासिल 3, और फिर कितना हो जाएगा 5 3 15 और 3 18, यही होगा क्या 1824, ऑप्शन बी। बताओ भाई समझ आया क्या? कोई आपको डिफिकल्ट लग रहा है? देखो 2-3 इंस्टॉलमेंट में आता है, कोई आपको जब इंटरेस्ट वाला कोई ऐसा रेंडम दे देता है जो उसका मतलब 3 साल के लिए है, उसका क्यूब निकालना बड़ा हो जाता है, मल्टीप्लाई करना तो थोड़ा सा लेंदी है, पर 2 साल के लिए अगर दिया है और वो भी जो इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो अगर सीधा साधा है, लाइक 10% है, 20% है या 16/3 है, तो वो नंबर छोटे हो जाते हैं, तो उनको कैलकुलेट करना 2 साल के लिए इजी रहता है दोस्त। ठीक है, तो आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और प्रैक्टिस आपकी इतनी हो गई है कि आप कर लोगे। देखो ये क्वेश्चन है, एक राशि उधार ली गई और 980 रुपए की 2 समान किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें 4% का चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। उधार की गई निकटतम राशि, ये क्वेश्चन हो चुका है, आई थिंक 1850 आया था। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार, नहीं है रिपीटेड तो इसको आप एक बार होमवर्क में कर लेना, जो भी आंसर आए। ये आंसर देखो 1850 में तुक्का मारा हूँ अभी, क्योंकि साल तो मैं किया नहीं, तो आंसर आपका इसका जो भी आया आपका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है दोस्त, आपको सब कुछ समझ में आ रहा, कमेंट सेक्शन में आंसर दो, और अगर नहीं आया दोस्त तो क्या करोगे, वीडियो देखो वापस, आप सीखो कि क्या अप्रोच लग रहा है, शुरू से देखो। ठीक है, समझ आया तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि कितना % आपको समझ आया, कितना समझ आया। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को। ठीक है, आप सपोर्ट करो चैनल को। ठीक है, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्त, चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिस मच, देखो x% की राशि, रुपए x की एक राशि उधार ली गई, मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट एक p है, मतलब p की जगह यहाँ x दिया है आपको, वो उधार लिया गया है। ठीक है, x रुपए की राशि उधार ली गई और इसका भुगतान 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किया गया, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट में किया गया, जिसमें प्रत्येक किस्त दिया है देखो 35,280। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 5% की है तो इस x का मान, मतलब प्रिंसिपल का मान बताना है आपको। ठीक है, देखो 5% का मतलब क्या होता है, दिख रहा है, तो 5% का मतलब 1/20 होता है। ठीक है, जब हम P/A निकालेंगे तो ये 20 रहेगा प्रिंसिपल, और ये इन दोनों का सम 21 हो जाएगा। 2 साल के लिए है, इसलिए इसका स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441, इसमें भी 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो फिर से यहाँ लिखना पड़ेगा, यहीं लिख दो 21 का, ये तो 441 हो जाएगा, 441, ये वाला कितना होगा, ये हो जाएगा 42 और 0, और ये वाला 400 और ये वाला 441, इनको जोड़ो तो 4 दूनी 8, 120 हो गया, और ये हो गया 882। ठीक है दोस्त, 2 बराबर किस्तों में प्रत्येक किस्त 35,000 की है, तो आपको क्या दिया, किस्त दिया है, तो मतलब 35,280 दिया है आपको। रफ करता हूँ, देखो 35,280 रुपये आपको दिया है, तो किस्त दिया है तो किस्त से डिवाइड करोगे ना, 441 से डिवाइड करोगे। आपको फाइंड क्या करना है, एक्स मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल ये 820 है। बताओ भाई समझ आया क्या? अब क्या करोगे, इसको काटो, 21 से काटना है, तो 21 से काटोगे तो ये
21 मतलब ये कटेगा, देखो 21 बार कटेगा क्योंकि ये 21 का स्क्वायर है। 21 से कम 21 कितना बचा, 14 बचा, तो 142 हो गया। तो 21 में कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, देखो जब 7 बार ले जाओगे 21 सत्ते तो 147 हो जाएगा, मतलब 6 बार ले जाओ, तो 6 बार ले जाओगे तो 21 छक्का 20 छक्का 120, 126 हो जाएगा। तो यहाँ से 16 बचेगा। अब 16 में ये कितना 8 लगाओगे तो 21 अट्ठे और ये वाला 0 हो गया, ठीक है, 21 बचा। फिर 21 अट्ठे ये भी कट जाएगा फिर से, तो ये पूरा कट गया 21, मतलब आपके पास कितना 8 मतलब 80 आ गया इंटू 820, ठीक है, मतलब 00 ये आ गया, 8 दूनी 16 कैरी 1, 8 साइन 64 65 600। ऑप्शन बी। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया? ठीक है दोस्त, समझ आया ना? देखो क्वेश्चन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन आखिरी था, ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट के अब टॉपिक लगभग सभी फिनिश कर दिया हूँ, ठीक है। सारे लेक्चर्स की सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट को विजिट करो, वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट भी खत्म हो चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये आखिरी लेक्चर था, ये भी खत्म हो गया। एक सिस्टमेटिक वे में आप देखे हो तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको समझ आएगा। नहीं आया तो उसको रिपीट करके देखो, ठीक है दोस्त, उसको रिपीट करके देखो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा अपनी माइंड यूज़ करो, समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मैं इस तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ कि आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो ये एग्ज़ाम ट्रिक्स चैनल है, चैनल पर आप पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर, आप सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब किए हों, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना दोस्त, ठीक है। और क्या करना है, देखो आपसे जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका कमेंट सेक्शन में आंसर करो। आपको कैसा लग रहा है, सीरीज कैसी लग रही है, वीडियो कैसे लगते हैं, ट्रिक्स हमारी कैसी लगती है, जो मैं ट्रिक्स आपको बताता हूँ वो ट्रिक्स कैसी लगती है, आपको समझ आता है, याद रहता है कि नहीं, वो बताओ। और सबसे बड़ी चीज़ कि अपने दोस्तों के साथ जो आपके कांटेक्ट में है, पढ़ने वाले या जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करो वीडियो को, ठीक है दोस्त। आपकी तरफ से यही सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है और करेगा कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं, नई नई ट्रिक्स ला सकूं। किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आपका सुझाव है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताओ, अपना सुझाव दो कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, मुझे लगेगा कि एक रिक्वायर्ड नंबर आप कई सारे लोगों की डिमांड है तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो।